Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Again we discuss the new trick and that is for learning the electronic configuration of D block elements. स्टूडेंट लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ easy way. First of all student, what are the D block elements? Those element in which the last electron enter into the D subshell. अब हमारे पास D subshells कौन कौन सी हो सकती हैं, like enter into 3D, 4D, 5D और in a 6D. According to the number of electrons that enter into whether in the 3D, then it is known as the first transition series. अगर वो 4D में एंटर करता है तो सेकेंड ट्रांजिशन, 5D में एंटर करेगा तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D में एंटर करेगा देन इट इज नोन एज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड व्हाई दीज आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज they are present in between the S and P block elements and they shows the gradual transition of the properties from metallic to the non-metallic. Therefore, they are regarded as the transition elements. अब जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट, अगर 3D में एंटर करेगा then it is known as the first transition series. If the last electron enter into the 4D then it is the second transition. Means the transition elements divided into the 4 series in order to their number of the electron or in order to the subshell that occupy the last electron. कि अगर last subshell 3D है जिसने occupy किया electron को then it is the first transition. If last subshell is 4D that occupy the electron then it is the second transition series. Then third and last one is the fourth transition series. Moreover student, D block elements are also known as heavy metals. Because of their high atomic mass they are known as the heavy metals. One of the most important example is the mercury. मरकरी बहुत हैवी मेटल होता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है ना लिक्विड स्टेट। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, ट्रिक के बारे में जो किससे रिलेटेड थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब स्टूडेंट हम फर्स्टली लेकर चलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, जो कहाँ से कहाँ तक है, स्कैंडियम, नीचे की तरफ लिख रही हूँ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड लास्ट वन इज जिंक। ये हमारे पास एलिमेंट हैं दैट इज फ्रॉम 21 to 30 जो कॉन्स्टिट्यूट किसको करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, 3D के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो वो होता है n-1 D 1 to 10 और NS में 0 से 2। मीन्स जो D सबशेल होगी उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और NS में 0 to 2 मीन्स 1 भी नहीं होगा या फिर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास यहाँ पर N वैल्यू है वो कितनी होगी। अब हमें ध्यान है कि जो हमारे पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का आपके पास एलिमेंट की सीरीज़ है that belongs to the fourth period in the periodic table। तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पर हुआ हमारे पास 4s। अब n की वैल्यू 4 तो यहाँ पर कितना होगा, 4 - 1 दैट इज द 3D। तो फर्स्ट सीरीज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D 1 to 10 एंड 4s 0 से 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हम ग्रुप को डिस्कस करते हैं, लास्ट 18th ग्रुप को लें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड लास्ट वन इज रेडोन। ये हमारे पास है फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड में और ये थर्ड में। हमें कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, जो किस पीरियड से बिलोंग करती है, फोर्थ। मीन्स उससे पहले थर्ड पीरियड में लास्ट जो आपके पास इनर्ट या नोबल गैस है वो कौन सी है, आर्गन।
आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो जब हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे तो यहाँ पर पहले किसका लिखेंगे, आर्गन मींस 18। फिर हम किसको मेंशन करेंगे 3D को, फिर किसको मेंशन करेंगे 4s को। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की। अब स्टूडेंट डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 10। तो हमने फर्स्ट यहाँ मेंशन किया 1 to 10। और जब हम 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर भी आपको 4 और 9 को मेंशन नहीं करना। मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन। अब 4 नहीं है तो उससे नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 5, ये सेम रहेगा 5, 6, 7, 8। 9 नहीं है तो 9 से नेक्स्ट नंबर आपको ध्यान रखना है 10, 10। तो फर्स्ट हमने क्या करना है कि सभी के अंदर क्या लिख लेना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द आर्गन 3D एंड 4s। और इसके अकॉर्डिंग हम किसको फिल करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D। अब स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास है 1, तो 3D 1, फिर 2, फिर 3, 4 है नहीं 5, देन अगेन 5, फिर हमारे पास 6, 7, 8, 9 नंबर नहीं है, उसकी जगह क्या है 10, 10। अब स्टूडेंट हमें पता है आर्गन कितना है हमारे पास 18, 18 + 1 19, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, तो वो किस में चले जाएंगे 4s2। रिमेनिंग ऐसे ही इसका 22 एटॉमिक नंबर, 18 और 2 20, 2 22। अब अगेन इसमें करेंगे तो इसी तरह से करते हुए हम किसको फिल कर लेंगे 4s को। तो ये हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। वन मोर थिंग स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है, 3D इज ऑफ हायर एनर्जी देन 4s। मैंने आपको जब सेकंड यूनिट 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया तो हमने इसी के अकॉर्डिंग किया था कि पहले हम किसको भरेंगे लोअर एनर्जी 4s को, उसके बाद किसको फिल करते हैं हायर एनर्जी 3D को। और इनकी एनर्जी का एस्टिमेट हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग। दैट मस्ट बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द सेकेंड यूनिट इन केस ऑफ द 11th क्लास। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करेगा 4D सबशेल के अंदर। इसमें हमारे पास एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, यट्रियम टू द कैडमियम। अब स्टूडेंट इसमें 39, ये 40 और लास्ट हमारे पास कैडमियम आता है 48। अगेन स्टूडेंट हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, n-1d 1 to 10 ns2। अब ये हमारा किससे बिलोंग करता है, फिफ्थ पीरियड से। मींस n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d 1 to 10 और ns क्या आ जाएगा 0 से 2। तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं यहाँ 4d 1 to 10, 5s 0 से 2। अब स्टूडेंट इसके लिए ट्रिक, फर्स्ट हम वही मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन किए किसके अंदर, d ऑर्बिटल और d सबशेल के अंदर। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमें किसको स्किप करना है, 3 को, 6 को और 9 को। अब 1 2 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 से नेक्स्ट क्या है 4। अब आपको इसमें नेक्स्ट टर्म को ही एंटर करना है, 4 से नेक्स्ट है 5, 5 एज इट इज आ जाएगा। रीजन 5 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबल, तो 5 एज इट इज रहेगा। सेम यहाँ पर 10 के साथ भी रूल है, 10 फुली फिल्ड है एक्स्ट्रा स्टेबल, तो 10 एज इट इज मेंशन रहेगा। 6 नहीं है तो उससे नेक्स्ट 7, अब इसमें भी 7 से नेक्स्ट 8, 8 से नेक्स्ट 9 नहीं है क्योंकि हमने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 10 अगेन इन दिस 10। तो दोबारा से ट्रिक को ध्यान से समझें, 3, 6 और 9 नंबर्स को हमने नहीं लिखना, 5 एज इट इज, 10 एज इट इज आएगा क्योंकि 5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और 10 फुली फिल्ड है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू द मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप 11th क्लास की वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगेन स्टूडेंट हमारे पास नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा कौन से में एंटर करता है फिफ्थ में। मीन्स उससे पहले नोबल गैस हमारे पास क्या आएगी क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बनेगा
क्रिप्टॉन 36, 4d एंड 5s। तो पहले हम सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ट्रिक हम d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 4d में 1, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास 4, नेक्स्ट 2 में हमारे पास कितने हैं 5 5, देन 7 8 और लास्ट 3 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 10। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स हमारे पास ये ट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39। 36 तो हमारे पास किस में है क्रिप्टोन में, 36 + 1 37, बचे कितने 2, तो 4s2। 40 अगेन 36 + 2 38, 2 बचे, अगेन 41, ये अगेन 36 + 4 40, एक बचता है तो 5s1। इसी तरह से कंप्लीटली हम इसको फिल करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ट्रियम टू द